भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे देखिए, पूरा देश नजर आएगा जहां आपका समाज स्थान। एक आदमी है कि वोट लेने के लिए खाली कसे खाने खुलवा देना है। तो भाई तेजस्वी जी ने क्या रखा है, अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी बिहार में चर्चा गर्म है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, सत्ता बदलेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और जदयू के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा है। हर दल अपनी सत्ता चाहता ही चाहता है, उसकी यह महत्वाकांक्षा आवश्यक मानी जाती है। बिहार में भी भाजपा अपनी सरकार चाहती है, अपना मुख्यमंत्री चाहती है। यह बात जब तब गाहे बगाहे चर्चा में आते रहती है। प्रश्न यह भी उठ रहा है कि यदि नीतीश कुमार राज्यसभा गए, यदि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। चर्चा में जो नाम आ रहे हैं उसमें सबसे प्रथम स्थान पर नित्यानंद राय का नाम आ रहा है। नित्यानंद राय जाति से यादव हैं। यादव को बीजेपी आगे क्यों कर रही है, उनका नाम क्यों उछाला जा रहा है, यह आपको हम समझाते हैं। और उसके बाद इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि नित्यानंद राय अपने जाति, अपने समाज के लोगों को, यानी बिहार के करीब करीब 1.5 करोड़ यादवों के लिए क्या संदेश देते हैं। उन्होंने बड़ी बारीकी से यादवों को समझाया कि भाजपा में ही उनका कल्याण है, वो तेजस्वी यादव में क्या देख रहे हैं। उन्होंने जो बातें कही बड़ी बड़ी, वो पूरा वीडियो आप अनकट आपको हम दिखलाएंगे। बड़ा दिलचस्प बात उन्होंने यादवों को समझाने के लिए कही है। हम नित्यानंद राय को सुनाएं आपको। इससे पहले हम बिहार का जातीय समीकरण समझा देते हैं शॉर्ट में। बिहार की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12 करोड़ मानी जाती है। बिहार में 14.6% यादव माने जाते हैं और करीब करीब 15% मुस्लिम आबादी बिहार में है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि 1931 के बाद बिहार में कभी भी जातीय जनगणना देश में ही नहीं हुआ है। तो करीब करीब 3-3.5 करोड़ के लगभग इस बिहार में सिर्फ मुस्लिम और यादव की जनसंख्या है। यादव और मुसलमान दोनों की जनसंख्या अगर हम जोड़ दें तो करीब करीब 30% की आबादी बिहार में है। और यह माना जाता है कि राजद का यह आधार वोट है, यानी माई समीकरण जो है वो राजद के साथ पिछले चुनाव तक पूरी तरह एकजुट खड़ा रहा। और जो कुल मतदान बिहार में हुआ उसका 23.11% मत राजद को मिला है। आप कल्पना करिए, कुल जनसंख्या का 30% यादव और मुसलमान, और राजद को वोट मिलते हैं कुल मतदान का 23.11%। यह बहुत बड़ी संख्या है और राजद की यही सबसे बड़ी ताकत है। नतीजा 23.11 मत प्राप्त कर राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे 75 सीट मिले थे। यह और बात है कि अब ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम के कारण भाजपा 77 विधायक के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसमें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के 3 विधायक शामिल हुए और यह संख्या बदल गई। भाजपा को 2020 के विधानसभा चुनाव में 19.46% मत मिला और 74 सीट उसे मिले थे, जबकि जदयू को 15.39% मत मिला और उसे 43 सीट मिले थे। कुल 117 सीट भाजपा और जदयू जीतने में कामयाब रहे थे। 3 बाद में जुटे तो 120 विधायकों की उनकी संख्या हो गई। अब जब चर्चा चल रही है तो भाजपा की कोशिश यह है कि यादवों में मतभेद खड़ा किया जाए, यादवों को तोड़ा जाए, यादवों को अपने तरफ आकर्षित किया जाए ताकि यादवों का कुछ हिस्सा वोट उन तक जाए। भाजपा की तो कोशिश होगी कि राजद का आधार वोट पूरी तरह यादव उनके नेताओं के साथ शिफ्ट हो, भाजपा के साथ शिफ्ट हो। लेकिन प्रेक्षकों का यह मानना है कि यह फिलहाल संभव नहीं दिखता कि राजद को छोड़कर यादव भाजपा की तरफ बढ़े। लेकिन हम जो वीडियो आपको दिखला रहे हैं, यादव को भाजपा में लाने के लिए किस तरह से समझाया जा रहा है भाजपा की ओर से, वो आप पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगे इस वीडियो में। नित्यानंद राय ने बड़ी साफ गोई से जाति की बात की, समाज की बात की और यादवों पर ही पूरा उनका फोकस रहा। उनके पूरे संबोधन का आधार यादव जाति को भाजपा से जोड़ने की कोशिश दिखती है। आप देखिए अब पूरा वीडियो कि नित्यानंद राय कैसे यादवों को भाजपा के पाले में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे समझाते हैं। बस एक अपील आपसे यह मैं करता हूं कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और देखिए कि नित्यानंद राय क्या कहते हैं, पूरा अनकट वीडियो। अब कभी लोगों को समझ में नहीं आएगा तो शायद हम समझते हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं, या अपने पे गर्व करने के लिए तैयार है। और प्रकृति सबका मुख है कि नहीं, है ना? प्रकृति नहीं तो कुछ भी है। पर्यावरण गया तो पर्यावरण खराब तो प्रकृति खराब। और दूसरा, हमारी पार्टी का नीति क्या है? अंत्योदय, जो सबसे गरीब है उसका उदय। सबसे गरीब कौन है? जो मजदूर है। ये पांचों यादव के पास ही, अपने समाज के पास है। मैं बताऊं, अब देखिए, गृह मंत्रालय में दुर्गा की पूजा होती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? हम उसमें गृह राज्य मंत्री हैं कि नहीं? देखते हैं आतंकवादी को दिन हो या रात 60 फीट गड्ढा में काम देते, समझने की मतलब समझ रहे ना? देश की पूरी आंतरिक सुरक्षा के सहयोगी के रूप में मैं माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में और प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में काम कर रहे हैं कि नहीं? तो शक्ति दुर्गा आपके पास है कि नहीं? अन्नपूर्णा यादव जी कौन विभाग की मंत्री? कौन, किस विभाग की है? शिक्षा मंत्री है कि नहीं? तो बताइए, ज्ञान आपके पास है कि नहीं? कितना भरोसा प्रधानमंत्री जी आपके ऊपर। और इंद्रजीत राष्ट्र जी, जो आजादी की लड़ाई में जिनके दादाजी 5000 सैनिकों के साथ शहीद हो गए। इंद्रजीत सिंह जी का नाम सुने? आज कॉर्पोरेट मिनिस्टर है ना, है कि नहीं? जो लक्ष्मी का एक बड़ा पार्टी है कि नहीं? तो आपके पास है कि नहीं? भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री है, पर्यावरण मंत्री है ना, और श्रम कल्याण मंत्री है कि नहीं? तो बताइए, अब आप क्या चाहिए? आप क्या चाहिए? समझिए। दूसरा, भाई तेजस्वी जी ने क्या रखा है, अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी से जुड़िएगा तो आपके समाज के लोग गुजरात में भी सांसद मिल जाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएंगे, राज्यसभा के रूप में, लोकसभा के रूप में, जिस किसी न किसी रूप में, राजस्थान में मिल जाएंगे। भूपेंद्र जी राजस्थान से, रणजीत सिंह हरियाणा से, हंसराज अहीर हमसे पहले जो थे वो महाराष्ट्र से थे, बंगालू दत्तात्रेय जी जो अभी माननीय महामहिम राज्यपाल हैं, मंत्री थे, और मोदी जी के भी में मंत्री थे। तो आप अपने एक बार भगवान कृष्ण मुंह खोले थे, जसोदा मैया को बचपन में पूरा ब्रह्मांड दिखा। पूरे कुएं में क्यों रहना चाहते? भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे देखिए, पूरा देश नजर आएगा जहां आपका समाज स्थान है। बताइए लोगों, हम गृह राज्य मंत्री हुए, लाखों लाख, कई लाख गौ माता चली जाती थी कटने के लिए, भेज देता था लोग पड़ोसी देशों में। अब 1000 में भी बहुत नीचे आ गया है गृह राज्य मंत्री के रूप में, और सर्दी सब गौ माता का। अब बताइए, अगला जन्म में हम अपने वंश में फिर पैदा लेंगे कि नहीं लेंगे? लेकिन जो करोड़ों गौ माता को कटने से बचा दिए। एक आदमी है कि वोट लेने के लिए खाली कसे खाने खुलवा देना है क्या? जिनका नाम लेके बोलते हैं लोग, भगवान किसी वंश का नहीं होता है, हम नहीं कह रहे, लेकिन नाम लोग लेता है, उसको कह रहे हैं कि भाई जिनका नाम लेते हो, जिनको भगवान मानते हो, वही शर्मा जाएंगे कसाई खाने में जगह माता तो तुम करवाओ। हमारे सतरंग भाई के नकान किए तोड़ सके फिर हम हुए बहुत जन्म ले
भाग्य में जन्म ले, गारंटी है। एक कथा सुना, इस बात बताते भगवान कृष्ण, भाई हम पहले बोल दिए भगवान किसी समाज के नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी यहाँ पे कुछ लोग आंतरिक होता है और हम समझाने के लिए बोल रहे हैं और उन लोगों को सावधान करने के लिए बोल रहे हैं कि जो गौ माता को कटवाएगा न वो जदवंश में पैदा लेगा, न हिंदुस्तान में पैदा लेगा, पाकिस्तान में जाके पैदा लेगा। गंधारी बोली तो हम तुमको 56 करोड़ जदवंशियों का नाश का हम शराब दे। बोले कि शराब स्वीकार है, लेकिन पाप धर्म और अन्याय का साथ स्वीकार मुझको नहीं है। और उस अधर्म पाप और अन्याय के साथ देने वाला कोई कहेगा कि मैं हूं, हम अपने वंश की बात बोल रहे हैं, बोल सकता है क्या? और बोलेगा तो उसको माफी मिल सकती है क्या? भगवान कृष्ण बोले शराब दे दीजिए, 56 करोड़ जदवंशियों का नाश स्वीकार है, अन्याय धर्म और पाप का नाश स्वीकार नहीं है, लेकिन गौवंशी हूं, गौ पालक हूं। एक गौ माता इस धरती पर जिंदा रहेगी तब तक जदवंशियों का नाश नहीं होगा। और वरदान है हम लोगों की, गौ माता के गर्भ से भी हम पैदा ले सकते हैं। जिस गौवंशियों को गौ माता के गर्भ से पैदा लेने का वरदान प्राप्त है, अगर वह गौ माता को कटवाता है तो सोचिए कितना पाप और गौवंशी बोले कि गौ माता से जो हमारा वंश का कोई पैदा लेगा, फिर सृष्टि बनेगी, फिर आर्यावर्त बनेगा, फिर सनातन बनेगा, फिर राम आएंगे, फिर कृष्ण आएंगे। कहने का मतलब राम कृष्ण का नाम नहीं लिए, लेकिन बोले कि हर युग में विष्णु अवतार होगा और सनातन कभी समाप्त नहीं होगा। सनातन करेगा जो आर्यावर्त चले, सनातन मतलब पुण्य का, धर्म का स्थापना होगा, कभी समाप्त। सनातन का मतलब ये। अब सोचिए, पार्टी के उत्तर अध्यक्ष है, दूसरा बोलेंगे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में और गृह मंत्री जी के सानिध्य में काम करने वाले हम भारत के गृह राज्य मंत्री। यह बात आप लोगों को भी याद बताता हूँ, वहां तो सब कुछ एक के आदमी है, वो कुआं से ज्यादा आप लोगों को रखेंगे नहीं, और हम अपना विराट स्वरूप बताएं पार्टी। तो दोनों चीज, आपका धर्म भी बचेगा, आपका वंश भी बचेगा, आपका इतिहास भी बचेगा, और आपका विराट स्वरूप भी दिखाई पड़ेगा। जब कमल की सुगंध आपके मन तक पहुंचकर जब उसके सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तब आपको बहुत आनंद आएगा। माता की जय, माता की जय। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।